वादों की परीक्षा में जेजेपी फेल। सत्ता का सुख अब मिला असल दुख। फिर से ठगे गए हरियाणा के युवा। जेजेपी के साथ हो गया बड़ा खेल। ये गठबंधन है बेमेल। जनता को बड़े बड़े सपने दिखाकर खुद अपनी सत्ता का सपना दूसरों के सहारे पूरा करने वाली जेजेपी की विरोधियों ने अब ऐसी की तैसी कर दी है। समझे? मतलब ये है कि जेजेपी के राजनीतिक विरोधियों ने अब जेजेपी को 2019 के उसके वादों को खोखला वादा कहकर याद दिलाया है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से करारा झटका खाने के बाद अब जेजेपी औंधे मुंह राजनीतिक मैदान पर पड़ी है। निजी क्षेत्र में 75% नौकरी में आरक्षण देने के वायदे को हर बार चुनावी मंच से बोलने और कहने वाले दुष्यंत चौटाला अब बोलने की बजाय लिखित में बयान देने पर मजबूर हो गए हैं। मौनी बाबा बने दुष्यंत चौटाला। अब बताएं कि वह युवा क्या करें जो बेरोजगार हैं और आपके ढकोसले वायदे से उम्मीद लेकर अपने घर को चलाने का स्वप्न दिन में देख रहे थे। उनका अब भविष्य क्या है? राजस्थान में वोटों की भीख मांगने वाली जेजेपी नेताओं की हाई कोर्ट ने फूंक निकाल दी है। सत्ता के नशे में धुत नेता जनता से भी मुंह फुलाए हुए घूम रहे थे। राजस्थान के राज पर नजर रखने वाले जेजेपी बीजेपी नेताओं को हरियाणा का जरा सा भी ख्याल नहीं है। सरकारी नौकरियों को निकालकर सिर्फ लॉलीपॉप थमाने वाले इस गठबंधन सरकार से युवा बेहद तंग आ चुके हैं। ये बात हम नहीं, ये तो जेजेपी को घेरने वाले उनके शुभ चिंतक कह रहे हैं। पहले सुनिए उस युवराज की बात जो अपने पापा जी के काम के नाम पर हरियाणा के राज में अपनी मुख्य भूमिका होने का दिन में सपना देखता फिरता है। समझ तो गए होंगे। जनता के वोटों से हारे और पार्टी के एहसानो करम पर राज्यसभा जाने वाले दीपेंद्र हुड्डा ने तो यह तक कह दिया कि इनके बस की कुछ ना है। मतलब ढंग से बात कोर्ट में नहीं रखी गई। ये 75% रिजर्वेशन भी ये कानूनी या तो कानून इस नियत से बनाया गया था कि कानून चलने वाला नहीं, या इसकी पैरवी नहीं की गई जानबूझ के, क्योंकि ये गठबंधन बीजेपी को भी पता है गठबंधन क्यों लिया, इनसे समर्थन कैसे लिया है। समर्थन बीजेपी ने किसी कंडीशन मान के नहीं लिया था। कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, एक ही कंडीशन थी। अब भतीजे दुष्यंत को खूब खरी खोटी सुनाने वाले चाचा अभय को भी जरूर सुनते जाइए। अभय चौटाला को भी ठीक ऐसा ही लगता है जैसा पापा के प्यारे दीपेंद्र को लगता है। पापा चाचा भतीजे के राजनीतिक बयानबाजी में चाचा अभय को सुनिए। मांगनी चाहिए कि हमें कानून बनाना नहीं आता। हम अगर कानून बनाया जाता सही ढंग से तो फिर कानून लागू हो जाता। कानून बनाने में जो त्रुटियां रखी गई है, जो कमियां और खामियां रखी गई है, वो 100% इंडस्ट्रिस्ट के साथ मिल करके रखी गई है। उनसे इसके एवज में पैसा लिया गया होगा। ये तो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना था। इसमें तो केवल और केवल कैसे बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया जाए, कैसे इसकी एवज में पैसा इकट्ठा किया जाए इंडस्ट्री से। सब कुछ खोकर कुछ न पाने वाले अभय चौटाला तो हरियाणा राजनीति के वो एक्सपर्ट हैं जो हर मुद्दे पर तीखी राय परोस देते हैं। खैर, अब बात उन युवाओं की है जिन्होंने दुष्यंत जैसे युवा को छोटी उम्र में हरियाणा का इतना बड़ा नेता बनाया, लेकिन आरोपों के मुताबिक ये बड़ा नेता अफसोस कोई बड़ा काम अभी तक नहीं कर पाया।
जेजेपी के एक एक कार्यकर्ताओं को ये बात बेशक खूब चुभ रही होगी, लेकिन सोचकर जरूर देखिए ताऊ देवीलाल के राज के कमाल और उनके परपोते के बेहाल राज में क्या अंतर है। सच कड़वा होता है पर लाभदायक भी। सवाल पूछा जाता रहेगा। इस मुद्दे पर सुप्रीम लड़ाई लड़ने वाले ये तो बताएं कि आपने इतनी जल्दबाजी में, हाई जोश में अपना होश क्यों खो दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, लेकिन जाने को कोई सत्ता में आ भी सकता है और जा भी सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है। जो पा लेता है वह सब कुछ एक दिन खो भी देता है। बेस्ट ऑफ लक नारों के सीएम साहब। उम्मीद है राजस्थान के बाद अपने गृह राज्य में किस स्थान पर प्रकट होकर कोई चमत्कार जरूर करेंगे। अंत में हमारा आपको कोटि कोटि नमन। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।